आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है, पर इससे बड़ा ही ध्यान से समझने वाली बात है कि ये तो सत्य है, पर आखिर आपका कहना है कि क्यों कम नहीं हो रहा है इतनी कथाएं सत्संग आदि होने के पश्चात बाद भी। तो मेरा अनुभव यह कहता है, तथा शास्त्र का भी अपना एक मत है, कि जब तक व्यक्ति कथा सुन करके अपने में उतारेगा नहीं, तब तक उसका जो वास्तविक लाभ है उसे प्राप्त नहीं होगा। और सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि जो कथाकार हैं, जो संत हैं, जो सत्संगी है, जो आचार्य हैं, उन्हें भी चाहिए कि अपने आचरण में वह उतारना। आचार्य का अर्थ ही होता है कि जो कुछ उन्होंने जीवन में अपने आचरण में उतारा है वो अनुभव करके, फील करके, पढ़ करके तथा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को समझ बूझ करके अपने भक्तों को, शिष्यों को तथा समाज को बताएं। रही बात इस विषय को जानने की, इस संदर्भ में एक कथा आती है। एक धर्मात्मा राजा था। वो नित्य एक पंडित आचार्य जी को बुला करके कथा श्रवण करते थे। वेद और पुराणों उपनिषदों की कथा सुनते थे, कथा सुनते थे। सुनते 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 उन्हें बहुत दिन बीत गई, लगभग 30 वर्ष तक बीता। एक दिन राजा ने आचार्य से कहा कि महाराज, हम एक बात बोले। हाँ बोलिए। यह कि कथा तो आप मुझे इतने दिनों से सुना रहे हैं, पर हम में जो उतरना चाहिए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, या जो आप बातें करते हैं जिस गूढ़ तत्व की, ब्रह्म तत्व की, वो सब हम में उतरता नहीं। आखिर क्यों, मेरे समझ में आता नहीं। मैं तो इतने वर्षों से रोज आपके सानिध्य में बैठता ही हूँ, कथा श्रवण करता ही हूँ, पर ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर पंडित आचार्य जी नहीं दे पाए और थोड़ा मौन रहे, चुप रहे। तब राजा ने कहा कि देखिए आचार्य जी, अगर आपने उत्तर नहीं दिया, तो आप पर जो हमारा वेतन खर्चा हो रहा है, राज्य कोष का जो धन खर्चा हो रहा है, लगभग साल में हम 4-5 लाख रुपए आपको दे दिया करते हैं। ठीक है, जो ये से न हमें लाभ हो रहा है न आपको लाभ हो रहा है। इसीलिए इस ज्ञान चर्चा को बंद कर दिया जाएगा अगले मंथ से, नहीं तो इसका हमें सही सॉल्यूशन, सही उत्तर दे दीजिए। हुआ कि भाई बड़ा चिंता में पड़ गया पंडित आचार्य जी, बहुत चिंता में पड़े। चिंता मग्न होते हुए घर जा रहे थे वो। उनके चेहरा पर उदासी छाया हुआ था और ये भी सोच रहे थे कि अगले महीना से जो घर के मेरा रोजी रोटी है वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी अच्छा से व्यवस्था चल रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए ये भी चिंता उन्हें सताए जा रही थी। और आध्यात्मिक प्रश्न की बात थी तो इनकी भी सम्मान की बात थी। सारी बातें मन में चल रही थी और चिंता मग्न थे। संजोग से रास्ते में एक वैराग्यवान संत मिले। बड़े ही विद्वान थे, धर्मवान थे और वैराग्यवान थे। संत जी मिले तो आचार्य जी उन्हें नमन किया। आचार्य जी को वो भी जो है सो सम्मान किए, नमन किए और बातचीत हुई। संत जी ने कहा कि आप आचार्य जी, पंडित जी बहुत ज़्यादा आप उदास दिख रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तो कहा कि संत जी बात बड़ी ही उदासी वाली है ही है। क्या बात है? अगले मंथ से हमारा जो रोजी रोटी है, जो जीवन यापन का व्यवस्था है, सब खत्म हो जाएगा। और कहा ऐसा क्यों? कहा कि हम नित्य राजा को कथा सुनाते हैं पुराणों की, पर उसमें राजा ने इस तरह का प्रश्न कर दिया है। अब मेरे पास उसका कोई उत्तर नहीं, इसलिए हम ही तो कथा सुना रहे हैं। हमारे सामने उन्होंने ऐसा किया है, कहा है, हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कहा कि कौन सी बड़ी बात है, ये तो साधारण बात है, इसे उन्हें समझाया जा सकता है। तो कहा कि महाराज आप समझाइएगा तो फिर यश तो आपको मिलेगा, वो सम्मान तो आपको मिलेगा, तो फिर आपके समझाने से मेरा रोजी रोटी थोड़ी बचेगा, तो खराब हो जाएगा। तो कहा कि ऐसा करिए, आप राजा
हमको बता दीजिएगा कि इसका उत्तर तो हमारा शिष्य ही दे देगा। तो कहा फिर मेरा कहाँ कोई शिष्य है इस तरह का उत्तर देने वाला। अरे हम बन जाएंगे कुछ देर के लिए आपका शिष्य, क्या लगता है, और आपका रोजी रोटी बच जाएगा। इसलिए संतों का कार्य ही है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, कि जगत का हित करना, दूसरे का हित करना, तो आपका हित हो जाएगा, आपका जीवन रोटी अच्छा चलेगा। तो कहा कि चलिए महाराज, ये आपकी कृपा है कि आपने ऐसा कहा, ठीक है, अगर ऐसा कहते हैं कि हमारे शिष्य सुनाएंगे, वो आप सुना देते हैं, तो उत्तर दे देते हैं आप, तो मेरी रोजी रोटी तो बच जाएगी। कहा कि ठीक है। कल जो है सो दरबार में फिर पहुंचे, तो उनको 1 महीने का टाइम दिया गया था, 1 महीना के अंदर बोलना है, लेकिन अब कल ही जब जाते हैं दरबार में, तो लेकिन राजा ने संजोग से पूछ दिया, क्या आचार्य जी, हमने जो कल प्रश्न किया था उसका उत्तर आप आज देंगे। इन्होंने कहा कि अरे ये कौन सी बड़ी बात है, इसका उत्तर तो हमारा शिष्य ही आपको दे देगा। तो कहा कि देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दे दे हमारे प्रश्नों का उत्तर या आपका शिष्य दे दे। तो कहा कि ठीक है, शिष्य को बुलाइए। तो उन्हें बुलावा भेजा गया, वो बाहर उनको बैठाए हुए थे व्यवस्थित, वहां से उन्हें बुलाया गया। आते हैं संत जी दरबार में, राजा ने अभिनंदन किया कि आचार्य जी के शिष्य आए हैं। उन्होंने पूछा क्या आप आचार्य जी के शिष्य हैं? कहा कि जी ठीक है। तो हमारे प्रश्न के बारे में आपको पता है? तो जी पता है। आपका यही कहना है कि वर्षों से हम कथा सत्संग सुन रहे हैं, पर हमारे अंदर जो ज्ञान वैराग्य भक्ति उतरनी चाहिए, तत्व ज्ञान उतरना चाहिए, जो इसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं वो हमें उतर नहीं रहा है जीवन में। तो हम आखिर क्या करें और क्यों नहीं उतर रहा है, इसका उत्तर आप खोज रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आपको अगर इसका उत्तर चाहिए तो हाँ एकदम चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, 2 घंटे के लिए आप मुझे अपना राज्य सत्ता दे दीजिए। 2 घंटे के लिए आप साधारण व्यक्ति बन जाइए और 2 घंटे के लिए मैं राजा बन जाऊं। अगर आपका आदेश हो, आप अगर ऐसा करें तो आपको उत्तर समझने में बड़ा आसान होगा। तो कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। सारे सेनापति मंत्री आदि तथा अपने सेवकों को बुला करके राजा ने समझाया, बताया कि 2 घंटे के लिए ये महाराज जी जो है सो राजा पद पर बैठेंगे और इन्हीं की सारी आदेश चलेगी, सारी सत्ता इन्हीं की रहेगी। तो वाकई चलिए ठीक है, ऐसा ही होगा। और उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया गया। राजगद्दी पर जब बैठ जाते हैं तो कहते हैं सेनापतियों से कि सबसे पहले इन पंडित आचार्यों को बांध दिया जाए। क्या किया जाए? बांध दिया जाए। तो कहा कि महाराज ये आप अपराध कर रहे हैं। अब कोई बात नहीं, आपके गुरु महाराज है, कोई बात नहीं है, अब बांध दिया जाए। तो सिपाही लोग मिलकर के उन्हें बांध दिया गया है खंबे से। आगे ठीक है। तो फिर दूसरे पर हुक्म देते हैं कि अब यथाशीघ्र दूसरे खंबे में राजा साहब को बांध दिया जाए, इन्हें बांध दिया जाए। जो भूतपूर्व राजा थे उन्हें बांध दिया जाए। वो आके ठीक है, उन्हें भी बांध दिया गया। अब संत जी जो वैराग्यवान संत थे वो कहते हैं कि राजा आप आचार्य जी से बोलिए खोल देने के लिए। ठीक है, कहते हैं आचार्य जी खोल दीजिए, हमने आपकी इतनी कथा सुनी है, इतनी बातें सुनी हैं, खोल दीजिए कृपया। आचार्य जी ने कहा कि मैं कैसे खोल सकता, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ, मेरा हाथ पांव भी बंधा हुआ है इस खंभे से, अब हम कैसे आपको खोल सकते हैं, ये संभव नहीं है। तो संत जी ने कहा, जो गद्दी पर आसीन थे, राजा बने थे वर्तमान में, उन्होंने कहा आचार्य से, आचार्य जी अब राजा से कहा जाए खोल देने के लिए। आचार्य जी ने कहा राजा से, राजा ने खोल दीजिए मुझे। तो कहा कि मैं कैसे खोलूँ, मेरे पास तो न सत्ता है, न हुक्म है, न हुकूमत है, और न मैं खुला हुआ हूँ, मैं तो बंधा हुआ हूँ, तो मैं कैसे आपको खोल दूँ, ये संभव नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को नहीं खोल सकते। कुछ देर, कुछ सेकंड थमने के बाद गद्दी पर आसीन संत ने कहा कि क्या राजन इससे कुछ आप समझे? कि नहीं, क्या समझे बताइए, न वो हमें खोल सकते ना हम उनको खोल सकते। तो बस इतनी ही सी बात है कि चर्चा करना एक अलग विषय है और अपने में उतारना एक अलग विषय है।
तो जिसने खुला ही नहीं, जिसने खड विकार त्यागा ही नहीं, काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि खड विकार छोड़ा नहीं, छोड़ चला परिवार, माया पीछे यूं फरे जैसे चाक कुम्हार। कि जो छोड़ना चाहिए, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है, वो छोड़े नहीं हैं। और मात्र सत्संग कथाएं, यश कीर्ति के लिए, या मेरा नाम हो, मेरा चर्चा हो, हम धन कमाएं, कंचन कामनी आदि मुझे मिले, इसलिए कि अधिकतर समाज में लोग इसी तरह के लोग हैं। लेकिन त्याग प्रवृत्ति से कथा सुनाना, सज्जनों धर्मात्माओं का कल्याण करने की दृष्टि से सुनाना, मुक्ति के पथगामी बनाने की दृष्टि से सुनाना, स्वयं मुक्ति के पथगामी हों, ऐसे लोग समाज में बहुत कम हैं। कथावाचक में भी अगर माना जाए तो सैकड़ों में कोई इक्का दुक्का होंगे, और रही आम व्यक्ति साधारण में तो लाखों में कोई एक होंगे। नह नर सहस्त्र मऊ सुनहु पुरारी, को एक होई धर्मव्रत धारी। ऐसा तो बड़ा मुश्किल है अगर वैसे सज्जन से सुना जाए। अब लेकिन आजकल के कथाओं में तो जो रौनक हो, जो चटकता हो, जो सुंदरता हो, जो दिखावा हो, उस पे भी लोग अपना मनोरंजन करते हैं। वास्तविक में जो आत्मरंजन है उसे नहीं करते, मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन में और आत्मरंजन में बहुत फर्क है। इसी कारण से लोग उस तत्व तक नहीं पहुंच पाते, उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते। साथ साथ केवल बाह्य कथा सुनाते हैं, और अंतःकरण की कथा अगर प्रैक्टिकली अगर नहीं कराया जाए, नहीं सुनाया जाए, नहीं समझाया जाए, नहीं अंदर के साक्षात्कार कराया जाए, तो बाह्य कथा से केवल हम थोड़ी बहुत अच्छी बातें सीखते हैं। पर उस अच्छी बातों को टिकाए रखने के लिए, उस अच्छी बातों को टिकाए रखने के लिए अंदर से वैराग्यवान और वीतराग होना अति अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। इसीलिए बड़ा सुंदर श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में बड़ा सुंदर शब्द आया, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना, अगर आप मुक्ति के पथगामी बनना चाहते हैं तो इन संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव होना यानी छोड़ना अति अनिवार्य है। अहंकार का भी अभाव होना, अहंकार छोड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ तो अहंकार से लोग लदे हुए हैं। अगर किसी विद्वान आचार्य की हिनाई कर दिया जाए तो वो तो इतने गुस्से में हो जाते हैं कि मेरा अपमान हो गया। अब बताइए, यहां कहा जा रहा है कि तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचितः, कि कोई तुम्हारी निंदा करे या स्तुति करे, दोनों में समान रहो, तभी तुम भक्ति के रहस्यों को समझ पाओगे। अब तो यहां कहते हैं अहंकार का भी अभाव होना चाहिए। जन्म मृत्यु और जरा व्याधि, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जरा व्याधि आता है उसको जरा देखो, समझो, इसलिए कि मृत्यु निश्चित है। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि अगर समाज को एक बहुत सुंदर अगर सन्मार्ग देना है तो जो श्मशान घाट, जो हिंदुओं का जो श्मशान घाट होता है, देखते हैं उसमें खोर खोर कर जलाया जाता है। कितना लोग कमाने के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, पत्नियों के लिए तथा घर द्वार बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए क्या नहीं करता है, पर उसी व्यक्ति को, उसी का बाल बच्चा और समाज उसे खोर खोर कर जलाता है। कभी इधर टंगरी छिटकता है खोरते समय, तो इधर मूरी छिटकता है, इधर हाथ छिटकता है। अगर उस श्मशान को वास्तविक में शहर के बीच किया जाए, दिखाया जाए, बराबर उसे दिखाया जाए, तो आदमी को समझ में आएगा कि अंतिम गति हमारी यही है। क्या इसीलिए हम झूठ बोल रहे हैं कमाने के लिए? क्या इसीलिए हम गलत कर रहे हैं? क्या इसीलिए जो हम सुन रहे हैं अपने में उतार नहीं रहे हैं अच्छी बातों को? बहुत जरूरी है। इसलिए मृत्यु परम सत्य है, इसलिए उसे जानना बहुत जरूरी है। कहते हैं इन दोषों को समझना चाहिए, उन दुखों को समझना चाहिए, बार बार विचारना चाहिए। कहते हैं दुख दोषानुदर्शनम, बार बार उसे दर्शन करना चाहिए, जानना चाहिए, तथा इन रहस्यों को जान करके तभी व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होगा। और जब तक वैराग्य को प्राप्त नहीं होगा तब तक अंदर उतरेगा नहीं, और उतरेगा नहीं तो फिर समाज का, आपका कल्याण होगा नहीं। नहीं तो यही होगा कि बस सुनिएगा, कुछ देर ठीक रहिएगा, फिर उसके बाद वैसा ही रहिएगा। जैसे कि कहावत है, रामायण में बहुत सुंदर चौपाई आई है कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना, कि हर्षित होना
विषादित होना, दुखी होना, सुखी होना, हर्ष विषाद, ज्ञान अज्ञाना, कभी बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की चर्चाएं करना और कभी कभी ऐसी अज्ञान की करनी करना और बात बोलना जो मत पूछिए, इस तरह होना, ये मनुष्य का स्वाभाविक लक्षण है। पर जो प्राणी उस सत्संग को, ज्ञान को, वैराग्य को, भक्ति को, उपनिषद को, वेदांतों को अपने हृदय में उतार लेता है, उस आध्यात्मिक रहस्यों को जो समझ लेता है, वो ब्रह्मस्वरूप अंतःकरण वाला प्राणी कहते हैं परमानंद परेश पुराना। वो परमानंद में रहता है। वो परम प्रकाशक जो परमात्मा है उसका जब उसे दीदार होता है अपने अंतःकरण, अपने घट में, तो हर समय आनंदित रहता है, हर अवस्था में प्रसन्न रहता है। और वो व्यक्ति जल्दी किसी भी अवस्था में वह दुराचरण नहीं करेगा, उसका आचरण जल्दी नहीं बिगड़ेगा। इसलिए जरूरत है अपने में उतारने की। जय श्री राम।